दोस्तों, साथियों और नाजरीन इकराम, नई कहानी के साथ करता हूं मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है अफसोस इस गंदी सियासत पर हमें, है अफसोस इस गंदी सियासत पर हमें, जिसने कर दिया इंसान को इंसान से गुप्त। हमारी आज की इस कहानी का मौजू, उन्वान या टॉपिक है बाबा मैं तेरी गुड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक बच्ची किसी रेपिस्ट यानी बलात्कारी इंसान के ख्वाब में जाकर उससे चंद सवालात और बातें करती है। ख्वाब में वो बच्ची उस बलात्कारी से पूछती है, कैसे हो अंकल, आपने मुझे पहचाना? बलात्कारी, नहीं, कौन हो? बच्ची उस रेपिस्ट यानी बलात्कारी से कहती है, अंकल आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपने बचपन को खो दिया, बचपन के खेल तमाशों को खो दिया, और सबसे बढ़कर अपने माँ बाप और बहन भाइयों की मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम होकर इस दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हो गई। मैं खुद एक इंसान और इंसान ही की बच्ची थी, लेकिन आपकी हवस ने और आप जैसे दरिंदा सिफत लोगों ने मेरे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया। आपने ना मेरे बचपन पर रहम किया और ना ही मेरे कमजोर जिस्म पर। इंसानी लिबास ओढ़कर जानवर की तरह एक इंसान की बच्ची के जिस्म को आपकी हवस के पंजे इस तरह से चीर फाड़ रहे थे कि उस वक्त एक वैसी जानवर का भी दिल दहल जाता। उम्मीद करती हूं कि शायद अब आप मुझे पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूं। बच्ची के इस अंदाज के सवाल पर वो रेपिस्ट हालत ख्वाब में उस बच्ची से कहता है, हाँ अब मैं तुझे पहचान गया हूं, और पहचानने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि तेरे बाद ना जाने मैंने कितनों के साथ ऐसा ही किया होगा। बोल क्या बात है? ये जवाब सुनने के बाद वो बच्ची बड़ी ही ताज्जुब से उस बलात्कारी से पूछती है, अंकल क्या अब तक आपको अपने किए की सजा नहीं मिली? बलात्कारी हंसते हुए उस बच्ची से कहता है, नहीं, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तेरे साथ ऐसा करने पर ना न्यूज चैनल वालों ने अपने टीवी चैनल के जरिए मुझे सजा दिलाने की कोशिश की, ना ही वो अपने गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाए, और ना ही सरकार से उन्होंने मुझे सजा दिलाने की डिमांड या मांग की। और इसमें उनकी क्या गलती, क्योंकि बेचारे न्यूज चैनल वाले तो बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, यानी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, धर्मों की डिबेट और पड़ोसी मुल्क की फिक्र में वो बेचारे डूबे जा रहे थे। उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारियों से फुर्सत मिली होती तो शायद वो तुझे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ किए होते। और आम पब्लिक वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी, हुकूमत की तरफ से रोजाना नई नई नौटंकियां और अपने अपने मसलों में उलझी हुई है, इसलिए वो भी यानी आम जनता भी थोड़ा बहुत टाइम निकालकर एक आध दिन कैंडल मोर्चा और धरना वगैरह देकर शांत हो गई। और तेरे घर वाले तो रातों रात स्टार बन गए, यानी अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े कलाकार तेरे घर वालों से मिलने के लिए लाइन लगाना शुरू कर दिए, ताकि खूब फोटो शोटो और वीडियोस बना सके और अपने अपने स्टेज पर उन फोटोज और वीडियोस से अपनी अपनी कुर्सी को मजबूत कर सके। और कानून तो कानून है भाई, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वो सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और अगर सबूत हो तब भी तुझे इंसाफ मिलते मिलते कई साल गुजर जाएंगे। और मैंने तो तेरा रेप बस एक बार ही किया था, लेकिन इंसाफ के मंदिर में वकीलों की बहस, जजों की सुनवाई और जनता की भीड़ के सामने ना जाने कितनी बार तेरा रेप किया जाएगा। तुझे अंदाजा भी है इन बातों का, पगली कहीं की, और उल्टा तू मुझे ही से पूछ रही है कि अंकल आपको सजा अब तक क्यों नहीं हुई? उस बलात्कारी से इस अंदाज का जवाब सुनकर वो बच्ची बड़ी ही दर्दमंदाना आवाज और मायूसी के अंदाज को छुपाते हुए आखिर में उस रेपिस्ट से कहती है, अंकल आप जैसे गलीज, नापाक और पापी इंसान को भले ही अब तक सजा नहीं मिली, लेकिन याद रखिए रब के दरबार में देर है अंधेर नहीं।
जिस दिन भी कुदरत का पहिया पलटेगा, यानी जिस दिन भी सरकार, कानून और आम जनता होश में आ जाएगी, उस दिन आपको और आप जैसे अपराधियों को खुले आम सड़कों पर सजा दी जाएगी, ताकि फिर कोई इस तरह का घिनौना और हैवानी सिफत वाला काम ना कर सके, ताकि किसी भी बच्ची, बेटी या औरत की इज्जत से खेलने वालों की रूह तक कांप उठे। और याद रखिएगा अंकल, जिस दिन भी किसी पीएम, सीएम, नेता, पुलिस, वकील, जज या आम जनता ने किसी पीड़ित बच्ची, बेटी, माँ या बहन को अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपनी माँ या अपनी बहन समझकर उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश की, तो फिर तो तुम्हारे लिए दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी, और इसी गलीज व दरिंदा सिफत हरकतों के साथ मरने के बाद वैसे भी आपको जहन्नम या नरक ही में जाना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पैगाम या मैसेज मिलता है कि हम चाहे जिस देश में भी रहते हो, हमें उस देश की सलामती और आपसी भाईचारे को कभी नहीं भुलाना चाहिए। और जो भी इंसान या गिरोह समाज को नुकसान पहुंचाता हो या अमन, सलामती और शांति के माहौल को खराब करता हो या माशरे में फसाद फैलाता हो, तो हमें ऐसे दरिंदा सिफत इंसान या ग्रोह को कानून के दायरे में रहते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए धर्म, जात और कास्ट को साइड में रखकर दिल, माल और दिमाग से पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि अमन और शांति वाला माहौल बरकरार और कायम रह सके। दूसरी बात, हमें अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करनी चाहिए। उनकी ग़िज़ा और लिबास के साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किससे मिल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं और वो कहाँ जाते हैं। इन बातों का हमें मुकम्मल इल्म होना चाहिए, और खुसूसी तौर से अपने घर की बच्चियों यानी बेटियों को आस पड़ोस के घरों में बाप या सगे भाई के अलावा किसी भी रिश्तेदार, खुसूसी तौर से गैर महरम मर्द के साथ या जान पहचान वाले लोगों के साथ अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची ज्यादा से ज्यादा हमारी निगरानी ही में रहे। अगर आपको ये मैसेज या पैगाम अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर माशरे या सोसाइटी में रहने वाले नेता, पुलिस, वकील, जज या आम जनता की आंखें खोल दे और हमारे देश की बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके दिल की आवाज आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को कह रही हो, तो प्लीज अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब के जरिए मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।